नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो रियल टॉपिक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, अगर मेरे समाज की बेटियाँ डरती हैं, झिझकती हैं बोलने में और किसी को फेस करने में, और मतलब घबराहट फील करती है, तो उनके बहुत काम आने वाला है। वो उससे बहुत मोटिवेट होने वाली है। पूरी सुनिएगा। देखिए, मैं बात तब की है जब मैं पढ़ती थी 12th क्लास में। 12th क्लास में हमें गांव से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, 3 या 3.5 किलोमीटर। उसके बाद धक्के खाते हुए बस से 20-25 किलोमीटर ट्रेवल करके स्कूल तक जाना होता था। इंटर कॉलेज में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौलाखेड़ा मस्त में हम लोग पढ़ते थे। उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग थे स्कूल, और वैसे भी बालिकाओं के थे, तो उसमें टीचर्स, बालिका प्रिंसिपल, लेडीज, सारी मतलब लेडीज थी, किसी का अलाउड जेंट्स का आना नहीं था। लेकिन वहाँ की लड़कियाँ मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अभी उसी चीज़ का असर हम में तो अभी तक है, काफ़ी लड़कियों में था, अभी बाद में अभी तक हमारे सर्किल में कई लड़कियां ऐसी भी थी जो डरती थी, नहीं जा पाती थी, अपनी बात नहीं रखती थी। दोस्तों, बात तब की है जब एक दिन हम 3 किलोमीटर अपने गांव से पैदल इस रोड तक आए। रोड से हम एक बस में, प्राइवेट बस में बैठ के वहां तक 20 किलोमीटर अपने कॉलेज तक गए। तो कॉलेज में हम लोग काफ़ी लड़कियां भीड़ भाड़ बैठे रहते थे, घुस के, खड़े होके, दब के। स्कूल टाइम होता था, गाड़ी नहीं मिलती थी उस समय। आज से 20-22 साल पहले की बात है 97 की। उस समय बस भी, गाड़ियां भी स्कूल से नहीं, मतलब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जितनी आज है। उतना फैसिलिटीज उस समय नहीं होती थी, और इसलिए दब के कुछ के हमें जैसे तैसे अपने स्कूल तक पहुंचना होता था। स्कूल का टाइम जो फिक्स टाइम था, अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता था तो स्कूल का गेट बंद हो जाता था, अंदर नहीं जाने दिया जाता था। इसलिए हमें जल्दबाजी रहती थी। बस में जब दब के कुछ के हम लोग भर के जा रहे थे, गए बस में, बहुत काफ़ी चीज़ें, धक्का मुक्का, वो बड़े मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। जैसे ही बस से उतरने ही वाले थे, मेरे पीछे मेरी एक फ्रेंड थी हमारी सर्किल की, उन्हें उसके एक चाटे की आवाज़ आई, तड़ाक से। एक लड़के को उसने था जोर से जो चाटा मारा, पूरे बस में सन्नाटा छा गया कि क्या हो गया भाई। अब हमें भी पता नहीं था क्या हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या था, वो लड़के ने उस लड़की को छेड़ दिया था। अब पता नहीं छेड़ा किस तरीके से। इतनी तो हमारी गर्ल्स को इतनी स्ट्रांग होती कि इतनी नौमत ही नहीं आती बताए किसी को कि ये मुझे ऐसा कर रहा। उन्हें ले धड़ाधड़ उसके 2-4 जो चैट मारे हैं, तो बस में बिल्कुल एकदम सन्नाटा, साइलेंट हो गया, चारों तरफ से सन्नाटा फैल गया। फिर क्या हुआ पता चला, बगल वाली को पता चला, अरे ऐसी बदतमीजी कर रहा था, 2-4 उसने भी रख दिया। अरे भाई, उसके तो कूट के वो हालत लड़कियों ने कर दी। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। और जब भी कभी अपने फ्रेंड सर्किल में किसी से बात होती है, तो तब बात आती है शांति पांडे कि वो शांति पांडे कहाँ है। हाँ, उनने कूटा था एक दिन लड़के को। ऐसी दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती थी। ना तो स्कूल तक वो बात जाती थी, ना हमारे घर तक जाती थी, लेकिन रास्ते में हम इतना कूट के आते थे ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में सिचुएशन क्या हुई, जैसे ही बस के लोग हरी ड्रेस वाली लड़कियों को देखते थे, बसों को दौड़ाना शुरू कर देते, भैया पता नहीं कौन सा हंगामा कर दे। ले जाने में भी वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डरते थे कि हाँ। लेकिन यह था कि इर्द गिर्द से बहुत ज़्यादा मेंटली हम लोग मेंटली इतने डेवलप हुए, और हमने कई लोगों को करा भी, मतलब स्ट्रॉन्ग वो लड़कियाँ। मैं उनका स्ट्रॉन्गनेस की कहानी, हमारे आज के समाज की बेटी जो डरती है समाज में जाने से, कि हम, वैसे तो हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा, बहुत ज़्यादा आगे जा रही है लड़कियाँ। आजकल हमारे पास सारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमारी इंटरनेट सुविधा इतनी है कि हर चीज़ हमें घर बैठे मिल जा रही, सब सारी सुविधाएं हमें कमरे के अंदर मिल जा रही, तो हमें बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। उस समय क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली फील्ड में जाते थे, वो चीज़ को क्रिएट करते थे। हमारे साथ जो सिचुएशन घटती थी उससे हमारे पास नॉलेज होती, प्रैक्टिकली नॉलेज होती थी। आजकल लड़कियां बहुत डेवलप हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है तो उन्हें सेफ्टी के लिए जूडो, कराटे की वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन इस समय कोई स्कूल में था, हमारे कराटे क्लास भी था, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबरी ज्वाइन करते थे, क्योंकि वो कराटा जब तक यूज करेंगे तब तक तो एक आध का सर वैसे ही फोड़ देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। मैं कहना चाहती बेटियों से, अपनी रक्षा खुद करिए, क्योंकि आपके माँ बाप हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। अपने लिए खुद लड़िए,
आपका कोई गार्जियंस या कोई हमेशा आपके साथ नहीं जाएगा। अभी आप देखिए रह रहे हैं, कभी आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, आप अच्छे बैकग्राउंड में जाओगे, आपको अकेले रहना पड़ सकता है। उस हर चीज़ के को फाइट करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आपको अपने आप को बचपन से ही, और उन पेरेंट्स भी कहना चाहूँगी, अपने बच्चे को बचपन से ही हर फाइट के लिए तैयार रखिए कि वो किस क्षेत्र में। हर बार कहिए बेटियों से, नहीं हम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको अकेले ही आगे का रास्ता सफ़र तय करना, उसमें आप जाइए पीछे से। क्योंकि बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी का घड़े की तरह होता है, माँ पेरेंट्स जो होते हैं कुम्हार की तरह होते हैं, उसको सजो के रखते हैं, बच्चे के अंदर से केयर करते हैं। हम बाहर से बच्चे को भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें केयर नहीं होती, अंदर से हमें डर होता है, लेकिन हमें उस डर को हावी नहीं होने देना है। बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हर सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में खुद निकल कर आ जाए। अगर इस तरीके की सोच हमारी बेटियों की और हमारे पेरेंट्स की होगी तो हमारे समाज में ये जो क्राइम हो रहे हैं, ये घटनाएं 0% हो जाएंगी। मैं दावे के साथ कह देती हूँ, जिस दिन मेरी महिलाएं, मेरी बेटियां स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, उस दिन समाज से गंदी सोच करने वाले लोग कहते हैं कपड़े पहनने से रेप केसेस होते हैं, कपड़े पहनने से लड़कियां ऐसा पहनावा करती है इसलिए लड़के बहक जाते हैं। भाई जब ये बात है तो वो छोटी बच्चियों के रेप क्यों हो रहे हैं? उन छोटी बच्चियों के मेरे सवाल है आपसे सभी से, अगर ये घटना है, अगर ये घटना इस वजह से हो रही है तो उन छोटी बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है? गंदगी उनके कपड़ों में नहीं, गंदगी आपके सोच में है। अपने सोच को बदलिए, उस समाज को एक तमाचा मारिए और आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक कदम आप भी आगे बढ़ाइए हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।